हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मार्ट साहिबा में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटेट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैब बायोगॉत्स्की को। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे मैंने कंप्लीट कराया है बहुत ही कम समय में। तो आप अपने रिवीजन के लिए उन्हें देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। लेव बायोगॉत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो हमें बताना है लेव बायोगॉत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बायोगॉत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपको पता है बायोगॉत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ZPD का पूरा नाम क्या है? तो ZPD का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पर हैं हम और जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ZPD का संबंध किससे है? तो ये अधिगम क्षमता से है। ठीक है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी से। वायोगॉत्स्की के अनुसार अधिगम पहले होता है या विकास? तो इन्होंने कहा था कि पहले हमारी लर्निंग होगी और फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पहले हमारा लर्निंग होगा और फिर डेवलपमेंट। और हमारे प्याजे साहब ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है और फिर उनकी लर्निंग होती है। याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। स्कैफ होल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्कैफ होल्डिंग का अर्थ होता है सहायता प्रदान करना। जो भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जैसे हमारे टीचर या पेरेंट्स या जो भी होंगे, तो वो हमें क्या करेंगे? टेम्परेरी हेल्प देंगे या गाइडेंस देंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ के लिए। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया कि ये शैक्षिक सहायता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायोगॉत्स्की के किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो इन्होंने समाज को सबसे महत्वपूर्ण माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वायोगॉत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य है सोच का विकास करना। निजी भाषण मतलब कि प्राइवेट स्पीच का संबंध किससे है? तो प्राइवेट स्पीच का संबंध है आत्मनियंत्रण से। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत किस आयु वर्ग पर लागू होता है? तो ये किस आयु वर्ग पर लागू होता है? तो ये बाल अवस्था पर लागू होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का अधिगम में क्या स्थान है? तो ये बहुत ही केंद्र स्थान है सामाजिक अंतःक्रिया का। वाइगॉत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो ज्ञान का निर्माण हमारे सामाजिक सहयोग से होता है। मैंने आपको बताया था बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगॉत्स्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ZPD किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? मैंने बताया था आपको, वास्तविक और संभावित के विकास की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, बीच के क्षेत्र को हम लोग ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक मतलब कि गाइडर, जो हमें टेम्परेरी हेल्प देता है। सहयोगात्मक अधिगम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये वाइगॉत्स्की से संबंधित है। वाइगॉत्स्की के अनुसार संस्कृति का क्या प्रभाव है? तो संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा और विचार का संबंध किसने बताया है? तो भाषा और विचार का संबंध किसने बताया है? तो हमारे वाइगॉत्स्की ने बताया है। सीटेट में वाइगॉत्स्की किसे प्रश्न मुख्यतः किस अध्याय से आते हैं? तो ये किस अध्याय से आते हैं? तो ये अधिगम सिद्धांत से आते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया है, लेव वाइगॉत्स्की को। इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।